गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 15 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा अब हम आपका ग्रुप 16 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ग्रुप 16 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। आपके ग्रुप 16 एलिमेंट किस टाइप के हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स फॉर्म करते हैं उस बारे में अब हम ब्रीफली पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है आपका, हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके ग्रुप 16 एलिमेंट बनाते हैं, जो कि आपको आसपास अपने ज्यादा नजर आते हैं। तो उन कंपाउंड्स के बारे में, वो कैसे फॉर्म होते हैं, किस टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कैसे कैसे आप उनको प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर उनके यूजेस क्या है, इन चीजों के बारे में हम ब्रीफली करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है दैट इज द डाईऑक्सीजन। तो सबसे पहले डाईऑक्सीजन, जिसको हम O2 भी बोलते हैं या ऑक्सीजन गैस भी बोलते हैं। तो अगर हम डाईऑक्सीजन की बात करें बेटा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डाईऑक्सीजन को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डाईऑक्सीजन। वैसे तो आप लोग जानते हो कि हमारे एनवायरमेंट में, या हम कह सकते हैं एयर में, आपकी 21% ऑक्सीजन होती है, बट फिर भी हम एक्स्ट्रा मेथड से या स्पेशल टेक्निक्स यूज करके ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी हो रही है। वो हम यूजेस में देखेंगे कि आपके ऑक्सीजन गैस कहाँ कहाँ आपको यूज आती है। ठीक है, तो प्रिपरेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले दैट इज हम स्मॉल लेवल पे, कि जब हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर करनी हो, दैट मीन्स सबसे पहले हम लेंगे लेबोरेटरी लेवल। लेबोरेटरी लेवल, अगर आप लोगों को लेबोरेटरी लेवल पे ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर करनी है तो उसका सबसे पहला मेथड है दैट इज द डीकंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर हम उसको डीकंपोज कर दें, ठीक है, तो उससे हमें ऑक्सीजन गैस मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम हीट करते हैं, तो बेटा नॉर्मली ये जो रिएक्शन है आपकी पोटेशियम क्लोरेट की डीकंपोजिशन की, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, साथ ही साथ इतनी परफेक्टली हो नहीं पाती, इसलिए हम इस रिएक्शन में आपका एक कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो उससे हमें मिलता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2, गैस इज इवॉल्व आउट। ठीक है, इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका, तो ये तो क्लोरेट की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हमारे पास नाइट्रेट हो, NaNO3, तो अगर हम नाइट्रेट्स की दैट इज द सोडियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करें, और हीट करने से क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट आपका डीकंपोज होके आपको देगा NaNO2 प्लस ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व आउट। ठीक है, इसको भी आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट अगर बात करें, सेम आप पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हो KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो, अगेन आपको पोटेशियम KNO2 मिलेगा प्लस O2 गैसेस इवॉल्व आउट। ठीक है, इनको आप खुद से बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग एक हमारा कंसेप्ट नहीं है, हम प्रिपेरेटिव मेथड्स देख रहे हैं कि किन किन रिएक्शन से या फिर किन मेथड से आप ऑक्सीजन गैस इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4, अगर आप KMnO4 को डीकंपोज करते हो, दैट इज 2 moles ऑफ KMnO4, तो हमें मिलता है K2
MnO4 प्लस एक मैग्नीज यहाँ यूज हो गया, 2 मैग्नीज है, 2 मोल है, एक यूज हो गया, ठीक है। तो एक और बचता है दैट इज MnO2 प्लस, अब आपका क्या बचता है, 6 ऑक्सीजन हो गए, 4 ये 2 ये, आपकी कितनी 2 ऑक्सीजन और बचती है, ठीक है। तो O2 गैस इवॉल्व आउट होगी, ठीक है बेटा। तो ये आपके कुछ लेबोरेटरी मेथड्स थे जिनमें आप ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को डायरेक्टली हीट देते हो, हीट करते हो, कंपाउंड का डीकंपोजिशन होता है और आपको ऑक्सीजन गैस एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपके और भी काफी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, सपोज मेटल ऑक्साइड, तो अगर आप थर्मल डीकंपोजिशन करते हो मेटल ऑक्साइड का तो उस वहां पे भी आपको ऑक्सीजन गैस लेबोरेटरी में मिल सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज द फ्रॉम थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। सेकेंड हमारा लेबोरेटरी मेथड है फ्रॉम थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ metal oxide, from metal oxide, ठीक है बेटा। बहुत सारे आपके मेटल्स होते हैं तो सेम बहुत सारे आपके मेटल ऑक्साइड्स भी होते हैं। अब बात आती है कि किन मेटल ऑक्साइड्स को आप डीकंपोज करोगे, थर्मली डीकंपोज करोगे या थर्मली हीट करोगे और तब आपको ऑक्सीजन मिलेगी। तो यहाँ एक कंडीशन है बेटा, हम आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी जिसमें आपके जो ऊपर इनिशियली जो आपके मेटल्स आते हैं दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, इस टाइप के जो मेटल होते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। हमने देखा था वहां कि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। इसीलिए जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल है उनके जो ऑक्साइड है वो हम जनरली यहाँ डीकंपोज नहीं करते हैं, ठीक है। उनको हम जनरली लैब में थर्मल डीकंपोजिशन नहीं करते हैं। क्यों, क्या रीजन है, उनको हम क्यों यूज नहीं करें, मिल तो वहां से भी आपको जाएगी ऑक्सीजन गैस, बट हम उनको क्यों यूज नहीं कर रहे, क्योंकि जो आपके हायर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो मेटल ऑक्साइड है उनमें से ऑक्सीजन को निकालना या हम कहें ऑक्सीजन गैस को निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है और उतना ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है और उतना ज्यादा हाई टेम्परेचर आपके लेबोरेटरी लेवल पे पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए हम उन ऑक्साइड्स को नहीं लेते हैं ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो हम किन ऑक्साइड्स को लेंगे, वो ऑक्साइड या हम कहें कि वो मेटल जो कि आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर लाइन में आते, नीचे की तरफ आते हैं, हम उन्हीं के ऑक्साइड्स लेंगे क्योंकि उन ऑक्साइड को आप थोड़ा सा टेम्परेचर दे के भी डीकंपोज कर सकते हो और इजीली वहां से आपको ऑक्सीजन गैस मिल सकती है। तो हम प्रेफर करेंगे कि आप लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम उन ऑक्साइड्स को लेंगे दैट आर प्रेजेंट एट लोअर ऑन लोअर साइड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल आपके लोअर साइड मतलब नीचे की तरफ प्रेजेंट है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव है, उन मेटल्स के ऑक्साइड को लेंगे क्योंकि उनको सिर्फ थोड़ा सा टेम्परेचर देने से ही इजीली आपको ऑक्सीजन ऑब्टेन हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड को अगर आप हीट करते हो 250 डिग्री सेल्सियस पे तो यहां आपको मिलता है मर्क्यूरी मेटल प्लस ऑक्सीजन गैसेस इवॉल्व आउट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो मर्क्यूरस ऑक्साइड की जगह आपका कुछ भी मेटल हो सकता है, ठीक है। आप कैल्शियम ले सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हो, आप सोडियम ऑक्साइड ले सकते हो, आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले सकते हो, ठीक है। आप कोई भी मेटल ले सकते हो, ठीक है, एक्सेप्ट आप नोबल गैस नहीं लोगे, ठीक है बेटा। तो ये आपकी हम लेबोरेटरी
आपका मर्क्यूरस ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड है, जिसको अगर आप 250 डिग्री पे हीट करते हो तो आपको मर्क्यूरी मिल जाएगा प्लस ऑक्सीजन गैस मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ले लेते हैं Al2, सॉरी एल्यूमिनियम का नहीं, हम पहले ले लेते हैं सिल्वर का Ag2O। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड को जब आप हीट करते हो 250 डिग्री सेल्सियस पे तो आपको मिलता है 2Ag। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, दैट इज द 4Ag प्लस O2 गैस इज इवॉल्व आउट। ठीक है बेटा, तो ये आपके कुछ लोअर लाइंग मेटल है, इनके ऑक्साइड आप इजीली टेम्परेचर देके इजीली आपको वहां से ऑक्सीजन गैस मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज लेड ऑक्साइड की तरफ चलते हैं, तो आपका लेड ऑक्साइड दैट इज Pb3O4, इसको जब आप हीट करते हो तो आपको मिलेगा Pb 2Pb प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, यहां बैलेंस करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 6PbO प्लस O2। ठीक है, नेक्स्ट आपका लेड का एक और ऑक्साइड होता है दैट इज PbO। ठीक है, लेड ऑक्साइड 2PbO को जब आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा 2Pb प्लस ऑक्सीजन गैसेस इवॉल्व आउट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपका एक और ऑक्साइड है दैट इज, इसी का नेक्स्ट मोल ले लेते हैं PbO। ठीक है, 6PbO प्लस O2 इज इवॉल्व आउट। ठीक है बेटा, तो ये तो आपकी स्मॉलर लेवल पे कुछ ऐसे ऑक्सीजन कंटेनिंग या कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है जिनको सिंपली हम हीट करके, सिंपली हम टेम्परेचर प्रोवाइड करके उनका डीकम्पोजिशन कर सकते हैं, वहां से आपको ऑक्सीजन गैस स्मॉल अमाउंट में इजीली मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर आपको हायर कंजप्शन करना हो या फिर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो उस केस के लिए आपके क्या क्या प्रिपरेटिव मेथड्स होंगे, तो देखो। तो नेक्स्ट अगर हम हायर लेवल की बात करें कि अगर आपको हायर अमाउंट में आपने जो लेबोरेटरी कंजप्शन किया ऑक्सीजन गैस का, अगर उससे ज्यादा अमाउंट में आपको चाहिए तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, दैट इज द फ्रॉम परऑक्साइड। परऑक्साइड बेटा आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको आप अगर थोड़ी सी भी सनलाइट के कांटेक्ट में लाते हो तो तुरंत उनका डीकंपोजिशन हो जाता है और वहां से भी आपको ऑक्सीजन गैस एज अ प्रोडक्ट मिल सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें दैट इज H2O2, अगर हम H2O2 को सनलाइट की प्रेजेंस में लाते हैं या रखते हैं तो आपका क्या होगा, आपको मिलेगा H2O प्लस ऑक्सीजन गैस आपको एज अ प्रोडक्ट इवॉल्व आउट होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऐसा इसमें क्या होता है, तो बेटा परऑक्साइड में जो परऑक्साइड लिंकेज होती है दैट इज O लिंकेज, जो आपकी ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जो सिंगल बॉन्डेड लिंकेज होती है इसको हम परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। तो जैसे ही परऑक्साइड आपका सनलाइट की प्रेजेंस में आता है तो ये लिंकेज आपकी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, जिससे आपको वाटर एंड ऑक्सीजन गैस एज अ साइड प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी, हम नेक्स्ट आपका ले सकते हैं सोडियम परऑक्साइड या पोटेशियम परऑक्साइड। जब हम उसको सनलाइट की प्रेजेंस में लाते हैं तो वो भी आपका सेम Na2O प्लस ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व आउट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर बात करें हम कमर्शियल लेवल की, कि अगर आपको कमर्शियली ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करनी है कमर्शियल पर्पसेस के लिए, तो कौन कौन से आपके मेथड हैं, दैट इज द कमर्शियल लेवल। एट कमर्शियल लेवल इफ यू वांट टू प्रिपेयर डाई ऑक्सीजन तो उसका पहला मेथड है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ऑफ
वाटर। बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस सेटअप जो हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसमें आपके बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर होती है। अगर हम इसके सेटअप की बात करें तो इसके सेटअप में इस तरीके से आपका कंटेनर होता है जिसमें आपके 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। सपोज बैटरी का ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। लेट्स सपोज दिस। ठीक है, उसके बाद बेटा इस कंटेनर में मतलब बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स आपका क्या फिल किया जाता है, आपका वाटर फिल किया जाता है। ठीक है, यहां पे भी एक कंडीशन है आपकी कि अगर हम यहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये आपके इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो वाटर है, हमने जो प्योर वाटर डाला है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। यानी कि प्योर वाटर कभी भी आपका इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू डिसोसिएट नहीं होता। उसके लिए आपको इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब हम इसमें वाटर प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इसमें ऐड करेंगे, लेट्स सपोज हम उसको वाटर बोल देते हैं। ठीक है, हम प्योर वाटर नहीं ले रहे हैं, हम इसमें कुछ ड्रॉप्स, आपकी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज करंट इससे पास करोगे तो ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो आपका वाटर है ये डिसोसिएट हो जाएगा। किसमें, आपका वाटर जो है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम वाटर को ब्रेक करते हैं और वहां पे आपको मिलती है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है बेटा, अब देखो आप यहां पे हमारा क्या है, ये मान लो पॉजिटिव टर्मिनल है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा, तो हमने इसको एनोड मान लिया। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये आपका कैथोड है। ठीक है, अब बात आती है कि आपका जैसे ही आप हाई वोल्टेज करंट पास करते हो, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो कहां पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और कहां पे आपकी ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोजन गैस जो है आपको कैथोड पे मिलेगी और ऑक्सीजन गैस जो है आपकी कहां प्रोड्यूस होगी, एनोड पे प्रोड्यूस होगी। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में आपकी ऑक्सीजन गैस जो आप प्रिपरेटिव मेथड यूज कर रहे हो, तो ऑक्सीजन आपको कहां मिलेगी, तो एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन होगी। कैसे, अगर हम बात करें बेटा आपकी एट एनोड, तो एनोड पे आपका क्या होगा, आपका जो डाई नेगेटिव आयन है ये क्या करेगा, आपका डाई नेगेटिव आयन जो है आपका एनोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आपका ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज योर ऑक्सीजन गैस जो कि आपकी एनोड पे प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट अगर बात करें कैथोड पे आपका क्या होगा, क्योंकि आपका जो वाटर है डिसोसिएट होके उसने H पॉजिटिव आयन दिए हैं और O नेगेटिव आयंस दिए हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि ये जो H पॉजिटिव 4H पॉजिटिव आयन जो है ये क्या करेंगे, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं आपके डाई नेगेटिव आयन में, इसको गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे आपके 2H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस में। ठीक है बेटा, तो इस टाइप की आपके इलेक्ट्रोलिसिस में आपकी इस टाइप से रिएक्शन होती है। हम क्या करते हैं, वाटर को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर बात करें कि आप वाटर को बॉईल करते हो तो क्या आपको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वाटर को अगर हम बॉईल करते हैं तो बेटा वो वाटर आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, क्यों ब्रेक नहीं होता, क्योंकि वाटर में जो बॉन्ड है आपका, उस बॉन्ड की बहुत ज्यादा डिसोसिएशन एनर्जी होती है। उसको डिसोसिएट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। वो नॉर्मल बॉइलिंग से
पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैटरी के थ्रू हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं, जिससे आपका क्या होगा, बॉइलिंग से पहले ही आपका वाटर जो है ब्रेक हो जाएगा और वहां पे आपको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कमर्शियल लेवल पे बहुत ज्यादा अमाउंट में कंजप्शन होगी। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई आपकी इलेक्ट्रोलिसिस की। नेक्स्ट अगर हम आपका कमर्शियल लेवल पे ही नेक्स्ट मेथड की बात करें, दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर आपको कमर्शियल प्रोडक्ट, कमर्शियली आपको ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो पहला मेथड हमने देख लिया अभी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और दूसरा आपका प्रिपरेटिव मेथड है, दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सेकेंड आपका कमर्शियल लेवल पे मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, हम एयर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि एयर आपकी क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, बहुत सारी गैस होती है, जिसमें आपका मेजॉरिटी किसका होता है, नाइट्रोजन गैस का, जो कि आपकी कितने अमाउंट में प्रेजेंट होती है, 78% और टोटल एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन जो गैस होती है आपकी 21% प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर हम 78 + 21 करते हैं, कितना आपका बनेगा, दैट इज 99%। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग आपकी 1% है, उसमें आपके मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आपके वाटर वेपर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पहले हम एयर का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब एयर में से हम फ्रैक्शंस में आपका क्या करते हैं, अदर गैसेस को निकालते हैं। तो मान लो आपके वाटर वेपर्स हैं, तो वाटर वेपर को आप एयर में से कैसे निकाल सकते हो, चारकोल की हेल्प से। चारकोल क्या करता है, वाटर वेपर्स को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप एज अ एड्जॉर्बेंट आप यूज कर सकते हो सिलिका जेल। ठीक है, सिलिका जेल में भी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो मॉइस्चर को या वाटर कंटेंट को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो हम एक प्रॉपर आपका कोई भी एड्जॉर्बेंट यूज करके आपकी वाटर वेपर्स की उसके सरफेस पे एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम प्रॉपर एक एड्जॉर्बेंट यूज करके उसका भी एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी बचती है गैस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बेटा आपको पता है कि नाइट्रोजन जो गैस होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे देखो हमने एयर में से फ्रैक्शंस में आपकी बाकी जो एक्स्ट्रा 1% कंटेंट था उसको निकाल दिया है। नेक्स्ट हम सेपरेशन कर रहे हैं इन दोनों का बाय बॉइलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कम होता है। ठीक है, लेस होता है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम आपके मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस को जब हम हीट करेंगे, तो आपका क्या होगा, पहले आपकी जो नाइट्रोजन गैस है वो बॉयल होके इवेपोरेट हो जाएगी, रिमेनिंग आपको क्या बचेगा, रिमेनिंग आपकी ऑक्सीजन गैस बचेगी। ठीक है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से भी आपका इजीली एयर में से ऑक्सीजन जो आपकी 21% है उसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रिपरेशन मेथड हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो डाई ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन गैस है, ये किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज शो करती है।